कहाँ पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं। मोदी ने सुनीता विलियम जो कि नासा में काम करती हैं उनको खत लिखा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की ऑफिसर भी हैं। आप इमेजिन करें कि सुनीता विलियम जो हैं वो उनके जो वालिद हैं वो भारत से हैं और उनकी जो वालदा हैं शी इज स्लोवेनियन। सो दिस इज एन इंडियन स्लोवेनियन हेरिटेज। अमेरिका के लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन है और दुनिया के लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन है। 186 दिनों के बाद वापस धरती पर लौट आए हैं। फ्लोरिडा के तट पर भारतीय समय अनुसार लगभग 3:30 बजे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने समुद्र में लैंड किया। स्प्लैशडाउन होगा, लेकिन फिर भी कुछ मछलियां थी, डॉल्फिन थी, उनको रोक नहीं पाए, तो वो गई तो थी। तो विजुअल्स बहुत अच्छे थे। अमेरिका की लीडरशिप को बताया जा रहा है कि हमारा कितना किरदार है आपकी डेवलपमेंट में। मोदी साहब पहले मिल चुके हैं और अभी उन्होंने जो पब्लिकली लेटर शेयर किया है, क्योंकि वो 18 मार्च को वापस आई, मोदी साहब ने उसको लेटर लिख दिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कि जी जनाब आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक उसकी क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है कि शुड इंडिया बी डूइंग इट। आई एम नॉट टू जज, लेकिन मैं उनमें से हूं जो समझते हैं कि जमीन पे जब अमन होगा, इंसाफ होगा, तो एक्सप्लोरेशन अपना स्पेस की भी करना मुनासिब है। लेकिन हमेशा से जब भी तस्वीर आई, जज्बे से भरी वो तस्वीर सामने आई, जहां चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नजर नहीं आई। उनका अगर ये हिंदू बैकग्राउंड है तो 100% बात यह है कि नरेंद्र मोदी बताना चाहते हैं कि दैट्स वे दिस हिंदू नेशन एंड इंडियन जो है कहां कहां पहुंच गए। और ये लेटर लिखा नासा एस्ट्रोनॉट को, जो और क्या चीज कि इंडिया को आप पे बड़ा फख्र है, आपने ये जो अचीवमेंट हासिल की है, आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई हैं और आपने उनको वेलकम भी कर दिया, और ये जो डेडिकेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इसमें भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। और जनाब फिर जिस तरह आपको पता है वो नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि जनाब 1.4 बिलियन इंडियंस आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। और पर्टिकुलरली इस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि हम जो अमेरिकी लीडर्स हैं उनको भी वेलकम करते हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और ये इंडिया की एडमिरेशन है। देखिए दैट्स हाउ लीडर्स इंस्पायर करते हैं यूथ को एंड कनेक्शन बिल्ड करते हैं और कहेंगे देखो इंडियन है, अमेरिका चलेगी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि देखो सिर्फ काश पटेल नहीं है, सिर्फ तुलसी गैबर्ड नहीं है, सुनीता विलियम भी है जो स्पेस में गई है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली जब ये लेटर लिखते हैं तो इसमें फॉरेन पॉलिसी, इसमें डोमेस्टिक पॉलिसी, इसमें यूथ, इसमें फ्यूचर इंटरेक्शंस, फ्यूचर कोऑपरेशन इंस्पायर करना, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जब आप अपने लोग दुनिया में कहीं भी हों। अब वो खातून जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, सुनीता का अगर आप बैकग्राउंड देखें, शी वाज बोर्न बैक इन 1965, 35, और शी इज 60 इयर्स ओल्ड लेडी, और ये ओहायो में पैदा हुई थी। ओहायो में पैदा हुई, नासा एस्ट्रोनॉट, यूएस नेवी कैप्टन, बहुत सारे मिशंस में गई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको ओन कर रहा है कि देखो तुम तो यहीं से थे ना, तुम्हारे रूट्स तो यहीं से ना, हेरिटेज तो यहां है ना। तो बेसिकली इंडिया की लीडरशिप को बताया जा रहा है कि हमारा, अमेरिका की लीडरशिप को बताया जा रहा है कि हमारा कितना किरदार है आपकी डेवलपमेंट में। और मोदी साहब जो हैं वो पहले इसको मिल भी चुके हैं 2016 में, आई थिंक इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना जब विजिट किया था, मोदी साहब पहले मिल चुके हैं और अभी उन्होंने जो पब्लिकली लेटर शेयर किया है, क्योंकि वो 18 मार्च को वापस आई, मोदी साहब ने उसको लेटर लिख दिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कि जी जनाब आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मजे की बात क्या है कि उनका जो इंसेस्ट्रल विलेज है वो गुजरात में है। अब जब मोदी साहब इस खातून को लेके गुजरात जाएंगे तो अब आप देखिएगा फिर क्या ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। सो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ये एक अदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है
ये बिल्कुल है फॉर्म, ये नेशनलिज्म। और फिर ये कहना कि जी हमारी बेटियां, क्योंकि ये हमारा कल्चर है ना, और कहना जी हमारी बेटियां देखें कहां पे पहुंच गई हैं, और हमारी बेटी देखो स्पेस पे गई थी। ये कल्चर है ना, ये चीजें ये कल्चर में लिखी जाती हैं, कल्चर की चीजें। और फिर वो लेटर में लिखना कि आप बहुत हजारों मील दूर हैं, आप हमारे दिल में हैं। इंडिया के लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इंडिया के लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ये खूबी है कि वो एक छोटे से इवेंट को भी या एक इस तरह के कनेक्शन को भी एक बड़ी चीज बना देते हैं। वो एक बड़ी चीज बना देते हैं। और पूरे का पूरा मैं देख रहा था, वो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आई थिंक मिनिस्टर है साइंस के, उन्होंने जो जारी बात है लेटर लिखा होगा, ड्राफ्ट किया होगा, तो उन्होंने मोदी मेड इट अ फॉरेन पॉलिसी इवेंट। उन्होंने इसको एक फॉरेन पॉलिसी इवेंट बना दिया। और फिर जारी बात है उसके जो वालिद हैं उनको ये कहना जनाब कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं। मैं आपको 2016 में मिला था और आपको इंडिया वेलकम कर रहे हैं। जब वो इंडिया आती हैं, फॉर एग्जांपल सुनीता विलियम, तो इमेजिन करें क्या होगा। आपको पता है कि लार्जली जब आती हैं, जब अमेरिका से लोग आते हैं विद एन अमेरिकन हेरिटेज, तो जिस तरह भी तुलसी गैबर्ड को वेलकम किया गया। अब होता क्या है, ये जो लोग अमेरिका में हैं, अमेरिका के अंदर शायद इनको इनकी कम्युनिटी के अलावा कोई ना जानता हो। अमेरिका के अंदर इनकी कम्युनिटी के अलावा शायद इनको लोग इतने लंबे चौड़े ना जानते हो, या पब्लिक, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर दूसरा बंदा शायद नहीं स्पेस में काम कर रहा है, कोई टेक में है, कोई कहीं पे है। वो they have celebrated, they have gone through that process. Now is the time that Narendra Modi wants to inspire his own young people. तो वो यंग लोगों को इंस्पायर करने के लिए बेसिकली ये नरेंद्र मोदी ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। सो इट मींस कि दैट इज वेयर मोदी इज थिंकिंग, इस लाइन पे मोदी काम कर रहे हैं कि जय हिंद दोस्तों, करीब 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी हैं और उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर एक पत्र लिखा है। उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रही सुनीता विलियम्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने कहा है कि हमें आप पर और आपके काम पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका दौरे पर गया था तो उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आपकी सेहत के बारे में पूछ रहा था। पीएम मोदी ने लिखा कि आपकी उपलब्धियों पर 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को गर्व हो रहा है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स को स्पेस एक्स यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी ने वापस लाया है और नासा ने भी इन पर काफी योगदान दिया है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स जैसे धरती पर आई, वे अपने शरीर के बैलेंस को खो बैठी थी, क्योंकि अंतरिक्ष में वहां के वायुमंडल का अलग ही माहौल रहता है। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि पीएम मोदी से उनकी फिर से मुलाकात हो और कई भारतीयों को उससे प्रेरणा मिलेगी।